हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ब्लाउज़ की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने शोल्डर पे 7 इंचज़ का मार्क कर लिया है। 7 इंचज़ इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा बैक नेक है वो बोट है और शोल्डर की लेंथ जो मैं 6 इंचज़ ले रही हूँ। नीचे से भी मैं 7 इंचज़ पे मार्क कर लूँगी और इसको आपस में इस प्रकार से मिला दूँगी। सेंटर में मैं 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के इसको आपस में इस प्रकार से गुलाई दे दूँगी। फ्रंट का जो डीप है उसको मैं 6 इंचज़ ले रही हूँ क्योंकि मेरा 6 इंचज़ है। तो 6 इंचज़ ले करके इसको मैं देखो इस प्रकार से आपस में मिला दूँगी। शोल्डर की मार्किंग हो चुकी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए मैं नेक 3 इंचज़ ले रही हूँ। लेंथ मैं लूँगी 7 इंचज़ क्योंकि मेरी नेक जो है 6.5 इंचज़ रेडी है। उसमें हम 1/2 इंचज़ का मार्जिन हमेशा ऐड करते हैं सिलाई में देने के लिए। और नीचे से भी मैं 3 इंचज़ पे ले लूँगी इसका। और जो मेरी नेक है वो मैं वी नेक बना रही हूँ, तो इसको मैं वी का शेप दे दूँगी इस प्रकार से। शोल्डर का डाउन जो है वो मैं 1/2 इंचज़ ले रही हूँ। इसको इस प्रकार से हम टेढ़ा मिला देंगे। अब जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हम अपेक्स पॉइंट मार्क कर लेंगे। अपेक्स पॉइंट मेरा जो है 11 इंचज़ है, तो उसमें मैं 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके 11.5 पर मार्क कर लूँगी। दूरी उसकी ले रही हूँ मैं 3.5 इंचज़। इसको इस प्रकार से मैंने आपस में मिला दिया है। अब मैं नीचे की पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। तो पट्टी की कटिंग के लिए देखो मेरा जो ब्लाउज़ रेडी है वो 14 इंचज़ रेडी है। तो उसमें मैंने 1/2 इंच का मार्जिन कट कर दिया है। तो 13.5 इंचज़ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। नीचे का जो लेंथ है वो 5 इंचज़ आ रहा है, तो 5 पे मैंने मार्क करके इसको आपस में इस प्रकार से मिला दिया। अब फ्रंट से देखो मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लूँगी और उसको अपेक्स पॉइंट से इस प्रकार तिरछा मिला दूँगी। ये मिला दिया है। अब हम कटोरी का मार्जिन लेंगे। तो कटोरी का मार्जिन 5 से लेकर के 6.5 इंचज़ पे होता है। ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कितने इंचज़ की कटोरी चाहिए। मुझे जो चाहिए वो 6 इंचज़ की थी, तो मैंने 6 इंचज़ पे मार्क कर लिया है। और यहाँ नेक के पास से हम 5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। अब जो सेंटर पॉइंट है उसको निकालने के लिए हम 5 इंचज़ पे शोल्डर पे मार्क कर लेंगे और वहाँ से हम जिस प्रकार शोल्डर के पास का प्लीट्स का निशान लगाते हैं वैसे निशान लगा करके इसको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे गोलाई देते हुए। जो प्लीट्स है उसमें हम हाफ इंचज़ का फैब्रिक डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। अब नेक और नीचे की पट्टी के बीच का मार्जिन जो है वो 3 इंचज़ है। तो ये देखो इस प्रकार से हम मार्किंग करके इसको भी यहाँ पर 1/2 इंचज़ का फैब्रिक का निशान लगा देंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैं पहले शोल्डर की करूँगी। ये देखो इस प्रकार से हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ये एक साथ ही रखा हुआ है। इस करके मैं पहले साइड वाली कटिंग करके बैक पार्ट अलग कर दी। अब मैं इसको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दूँगी। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए अब देखो मैं डीप वाला कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसका नीचे की पट्टी की कटिंग करूँगी। पट्टी जो है आपस में क्या है जुड़ी हुई है, तो इसको मैं अलग अलग कर दूंगी। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे पहले। नेक की कटिंग के बाद अब जो राउंड शेप है वह हमारी कटोरी का उसको हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसकी ये भी आपस में जुड़ी हुई है, तो इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। अब हम इसके दूसरी तरफ भी जो प्लीट्स है उसकी हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग जो है इजीली विजिबल होती है, तो हम आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो गाइज़ हमारी कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब बारी आती है इसको स्टिच करने की। तो चलिए गाइज़ फटाफट इसको स्टिच कर लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम कटोरी ब्लाउज़ को स्टिच करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी पार्ट्स है उसको हम आपस में सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि हमारा कोई पार्ट्स गुम हो गया या फिर हमें मिल नहीं रहा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सब पार्ट्स को आपस में स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैं पहले पट्टी को, नीचे वाली जो पट्टी होती है उसको अटैच कर रही हूँ। उसके बाद हम राउंड को, जो कटोरी वाला राउंड पार्ट होता है उसको हम अटैच कर लेंगे, यानी कि 1 बाय 1 हम सबको अटैच कर लेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने सब पार्ट्स को अटैच कर लिया है। ये देखो, ये नीचे वाली पट्टी है, राउंड सर्कल है और साइड वाले पार्ट्स हैं, सबको मैंने अटैच कर लिया है। तो अब हम अटैच करने के बाद जो प्लीट्स है वो डालेंगे सबसे पहले। ये मैंने प्लीट्स डाल लिया है। ये मेरे दोनों पार्ट्स में प्लीट्स डल चुके हैं। अब मैं कटोरी को ब्लाउज़ में अटैच कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, जो कटोरी है उसको वो ब्लाउज़ वाले पीस के ऊपर राउंड वाले तरफ रख करके धीरे धीरे घुमाते जाना है और उसको अटैच करते जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे अटैच करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बल या स्क्रॉल ना पड़ जाए। तो इसकी वजह से हमें हल्के हाथों से इसको हल्का हल्का मूव करना होता है और धीरे धीरे घुमाते हुए इसको अटैच करना होता है। तो गाइज़ ये देखिए, मेरा जो ब्लाउज़ है उसमें कटोरी अटैच हो चुकी है। अब जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। इस प्रकार से इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। अब मैं इसमें पट्टी अटैच कर लूँगी। तो पहले हम पट्टी को इस प्रकार से रख लेंगे नीचे, और उसके बाद हम इसके ऊपर घुमा करके इस प्रकार रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसमें नीचे की तरफ 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको नीचे की तरफ पलट लेंगे और 1 पैर की दूरी पर दबाते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। अभी हम इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर जो सिलाई लगाई है उससे 1 पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। अब जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो गाइज़ ये देखो, ब्लाउज़ में पट्टी और कटोरी दोनों ही अटैच हो चुकी है। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की जो पट्टी होती है वो हम अस्तर के पीस की लगाते हैं और आई की जो लगाते हैं वो ब्लाउज़ वाले पीस की लगाते हैं। और ब्लाउज़ का जो ये ध्यान रखना होता है कि जो हुक वाली पट्टी होती है वो हम फ्रंट पार्ट में लगाते हैं, यानी कि सीधे वाली साइड रख के, और जो हुक वाली पट्टी होती है वो रॉन्ग साइड में रख के लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। ये देखो अस्तर वाला पीस है और इसको ब्लाउज के सीधे वाले साइड रख करके 1 पैर की दूरी पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। इसको 2 बार मैं पहले सिंपल फोल्ड करूँगी, फिर इसको टोटली अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दिया है। तो ये देखो, हमारा जो हुक वाली पट्टी है वो लग चुकी है। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी के लिए हम पहले आई वाला जो पीस होता है वो नीचे रखेंगे। ये देखो, फैब्रिक का पीस मैंने नीचे रखा। अब उसके ऊपर मैंने ब्लाउज रखा, फिर लगाऊंगी इसके ऊपर 1 पैर की दूरी पे सिलाई। ये सिलाई लग रही है। एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो हुक वाली पट्टी होती है वो हम टोटली अंदर फोल्ड करते हैं, बट आई की पट्टी को हम टोटली फोल्ड नहीं करते हैं। उसको हम सिर्फ एक बार फोल्ड करके दोबारा हम जो सिलाई लगाते हैं उसी के ऊपर रख करके हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना होता है। तो ये देखो गाइज, मैं एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसको घुमाएंगे और घुमा करके जो सिलाई लगाई है उससे 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगाएंगे, ये इस प्रकार से। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे हुक और आई की पट्टी लग चुकी है। अब नॉर्मली हम वी नेक पे वी की पट्टी लगा देंगे और हमारा ऑलमोस्ट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कटोरी ब्लाउज़ बनाना आ गया होगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।